नमस्कार दोस्तों जब चारों तरफ चोर, करप्ट, 420 टाइप का आदमी पैसा, प्रॉपर्टी और पावर बना रहा होता है और आप रूल फॉलो करते रहते हैं, टैक्स भरते रहते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी घिसट कर किसी तरह ईएमआई निकाल पाते हैं, बजट एडजस्ट करते हैं, इधर उधर सपने पोस्टपोन करते रहते हैं, तो मन में ये सवाल आना नेचुरल हो जाता है कि यार ये ईमानदारी मुझे दे क्या रही है। और फिर उस सवाल का बड़ा भाई कि ईमानदारी मेरी वैल्यू है या मेरी कमज़ोरी। और फिर सबसे ख़तरनाक कज़न इस सवाल का कि क्या मैं वाकई ईमानदार हूँ या मेरे पास मौका ही नहीं है, बेईमानी करने का, करप्ट होने का, चोरी करने का मौका ही नहीं है। देखिए, हर धर्म कहता है कि चोरी मत करो, हर कहानी ये बताती है कि चोर का अंजाम अच्छा नहीं होता। स्कूल में मॉरल साइंस भी हम सभी ने पढ़ी रहती है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है? रियल लाइफ में जो पॉलिटिशियन करप्ट है वो माननीय कहलाता है, झोल-झाल करने वाला जो ऑफिसर है वो साहब होता है, जो जुगाड़ू और साठगांठ करने वाला बिजनेसमैन है वो सक्सेसफुल कहलाता है। और आप जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, आप डिस्काउंट का वेट करते रहते हैं, आप इधर उधर एडजस्ट करते हैं, थोड़ा साइड में हो जाओ। तो सवाल तो लाजमी है, बनता है। सच ये है दोस्तों कि आपकी ईमानदारी आपका खुद का कॉन्शियस डिसीजन नहीं होता, आपका मॉरल सॉफ्टवेयर होता है। पैदाइश ने, परवरिश ने, माँ बाप ने, टीचर्स ने, माहौल ने, परिस्थितियों ने आपके अंदर बचपन से इंस्टॉल कर दिया रहता है। आपका मॉरल सॉफ्टवेयर ये डिसाइड करता है कि आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपको गलत लगती हैं वो इसलिए गलत नहीं लगती क्योंकि यूनिवर्स ने कोई वैलिडिटी का स्टैंप लगा दिया रहता है। वो गलत इसलिए लगती हैं क्योंकि आपका मॉरल सॉफ्टवेयर उनको रेड फ्लैग कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग ऑनर किलिंग करते हैं उन्हें अपने बच्चों को मारने में गिल्टी फील नहीं होता। जो व्यक्ति टेबल के नीचे से या साइड से पैसा लेता है उसकी अंतरात्मा नहीं कचोट रही होती है। जो आदमी ख़राब सड़क बनाता है, पुल बनाता है, लोग मर जाते हैं, वो बड़े आराम से चैन से सोता है, उसका मॉरल सॉफ्टवेयर उसको अलाउ करता है, आपका नहीं करता। इसलिए अगर आप अपने मॉरल सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट जाते हैं तो भगवान सज़ा नहीं देते, आपके अंदर अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाती है और वो फिर पेन देता है। आप चोरी इसलिए नहीं करते क्योंकि आप मॉरली सुपीरियर हैं, आप इसलिए नहीं करते क्योंकि उस गिल्ट के साथ आप नॉर्मल रह नहीं पाते। और ये चॉइस उतनी नहीं है जितनी वायरिंग है। आप अपने मॉरल सॉफ्टवेयर से 5-10% इधर उधर जा सकते हैं, पूरी ज़िंदगी उसके उल्टा नहीं जी सकते, एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट नहीं जा सकते। अब दूसरी तरफ आते हैं, चोर, करप्ट आदमी पैसा और पावर तो बना लेता है, लोग उसके सामने झुकते भी हैं, साहब, भैया जी, सर, सब मिलता है। लेकिन एक बात है जो बाहर से नहीं दिखती, ये इज्जत नहीं होती, ये सिर्फ साइलेंस होता है। जिन तरीक़ों से वो ऊपर आया है वही तरीके उसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होंगे। अगर आप खुद मगरमच्छ हैं तो आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो भी सारे लकड़बग्घे ही होंगे। ज़रा आपकी आंख बची और आपकी गर्दन उनके जबड़ों में होगी। आपके अपने चेले ही आपको नहीं छोड़ेंगे, दुश्मनों की तो बात जाने ही दीजिए। और ये बात ऐसा नहीं है कि ये बाहर की दुनिया जानती है, वो व्यक्ति खुद भी जानता है। और इसी वजह से उसकी ज़िंदगी का जो बीच का लेयर होता है, पहला लेयर तो हो गया ये शान व शौकत, इज़्ज़त जो दिखाई दे रही है, बीच का लेयर होता है डर, और उसके भी नीचे जो सबसे गहरा लेयर होता है वो होती है इज़्ज़त की भूख जो कभी पूरी नहीं होती। लोग सम्मान देते हैं, भूकाल के डर से साइड हट जाते हैं, लेकिन वो भी दबी ज़ुबान से गालियाँ ही दे रहे होते हैं। इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब ये ज़मीन पे गिरे, कब ये घसीटा जाए मिट्टी में और मैं इसके सामने भांगड़ा करूं। इसीलिए इन लोगों में खुद को साबित करने की, वैलिडेशन की बड़ी ज़रूरत होती है, बड़ी गहरी छटपटाहट होती है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, सायरन, लाल पीली बत्तियाँ, सोने की चेन,
भोकाल, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट करना, फला टॉप आदमी के साथ फ़ोटो, किसी तरह इज्जत मिल जाए। क्योंकि इज्जत की नौटंकी ना तो सम्मान देने वाले से छुपी होती है, ना सम्मान लेने वाले से छुपी होती है, दोनों जानते हैं। मस्त पैराडॉक्स है, आपके चारों तरफ बढ़िया शानदार 7 कोर्स डिनर हमेशा तैयार रहता है, फैला हुआ है, लेकिन वो प्लास्टिक का है, आप खा नहीं सकते। ये पावर के जो जलवे हैं असल में इज्जत पाने की तड़प और बेचैनी का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी चीज़ को दिखा रहे होते हैं। अगर इज्जत सच में मिल रही होती है तो इतनी ज़रूरत नहीं होती इज्जत को दिखाने की, इज्जत को साबित करने की। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, तो एक काम करिए, प्रेशर फ्री वातावरण में, प्रेशर फ्री माहौल में अपनी मेड से पूछिए कि वो आपके बारे में क्या कहती है। अपने ड्राइवर से पूछिए, अपने बच्चे से पूछिए, उस व्यक्ति से पूछिए जो आपसे कमज़ोर है, आपको पलटवार नहीं कर सकता। वहाँ पता चलेगा कि आपकी ईमानदारी, आपकी भलमनसाहत, आपकी मॉरल सुपीरियरिटी कितनी गहरी है। बड़े करप्शन का मौका नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईमानदार हैं। हो सकता है आप सिर्फ पावरलेस हों। सच ये है दोस्तों कि ईमानदारी का टेस्ट वहीं होता है जहां आपके पास थोड़ी सी पावर होती है। और दोस्तों, ईमानदारी ना हीरोइज्म है, ना स्टुपिडिटी, और बेईमानी ना तो शॉर्टकट है और ना ही अपने आप में विक्ट्री। ये दोनों जीने के तरीके हैं। करप्ट पावरफुल आदमी उतना खुश नहीं होता जितना बाहर से दिखाई देता है, और सीधा साधा दिखने वाला व्यक्ति उतना पवित्र नहीं होता जितना शायद वो खुद को समझता है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।